नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। द दूसरा शो लेकर हम फिर आ चुके हैं। ओडीआई विश्व कप 2023 का धमाकेदार टूर्नामेंट पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रहा है। 3 मुकाबले रह गए इस टूर्नामेंट में और आज हम बात करने आए हैं पहले सेमीफाइनल के बारे में, जो होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक दमदार मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। और इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा भारतवर्ष उत्सुक है, क्योंकि 2019 के बाद एक बार फिर ये दोनों टीमें आमने सामने सेमीफाइनल में। हमारे साथ इस शो पर 2 महत्वपूर्ण मेहमान हैं। इस तरफ है निषाद पै वैद्य। निषाद, आपका स्वागत है। और इधर है निनाद दीक्षित। दोनों मिलकर हम आंकलन करेंगे यहां पर ओडीआई विश्व कप सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल के बारे में। भारत बनाम न्यूजीलैंड, यह पहला सेमीफाइनल होगा मुंबई में। तो पहले देख लेते हैं भारत का जो सफर रहा था, जिसकी वजह से वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर फिनिश किए। 9 लगातार मुकाबले जीते और 18 पॉइंट के साथ भारत ने फिनिश किया। और न्यूजीलैंड जो है वो चौथे पायदान पर आया है। निषाद, कैसे देखते हैं आप इस सफर को? देखिए, भारत ने तो डोमिनेट कर लिया है और इनका अपना रिकॉर्ड तोड़ लिया। अपना जो था 8 लगातार वर्ल्ड कप में जीत का, जो 2003 में था, और यहाँ पे 9 उन्होंने कर दिया। अब एक बहुत ही निर्णायक घड़ी आ गई है इस टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही थी, फिर वो थोड़ी उनकी गाड़ी ना पटरी से उतर गई। फिर आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करके उन्होंने प्रवेश कर लिया सेमीफाइनल में। 4 जीत हासिल की न्यूजीलैंड ने पहले और 4 लगातार हार हासिल किया, और उसके बाद जो है सेमीफाइनल में आने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप इस न्यूजीलैंड के सफर को? देखिए, जो पूरा सफर था भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। सभी मुकाबले जीते। और भारत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच जीते, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जिनके साथ सेमीफाइनल में भिड़ने वाले, फिर से उन्हें हराया था धर्मशाला में 4 विकेटों से। फिर इंग्लैंड को हराया, बड़ी जीत दर्ज की इंग्लैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और अंत में नीदरलैंड्स को हराया अपने अंतिम लीग मैच में। लेकिन इस सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैटर क्या करता है भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए, कि उस दिन सेमीफाइनल के दिन जो बड़ा नॉकआउट मैच है, उस दिन दोनों टीमें कैसे प्रदर्शन करती है। और जहां तक न्यूजीलैंड की बात है निषाद, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने सफर तय किया सेमीफाइनल तक का, 4 लगातार जीत हासिल की शुरुआत में, फिर 4 लगातार हार, और फिर आखिर में श्रीलंका को हराया, और फिर आप सेमीफाइनल में आएंगे। काफ़ी ज़्यादा चोट से ग्रस्त हुई है टीम, काफ़ी बदलाव भी हुआ है। कप्तान केन विलियमसन को लेकर भी काफ़ी अटकलें थी, पर आखिरकार वो सेमीफाइनल पहुंच गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टीम टेबल में इनसे ऊपर रैंक्ड है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तीनों के सामने ये मुकाबले हारे हैं। तो अभी ये टीम जो खेलेंगे न्यूजीलैंड भारत के सामने, ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 2019 के विश्व कप में भी कुछ ऐसे ही इनका हाल था। भारत के सामने मुकाबला उनका रद्द हो गया था बारिश के कारण, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उन्होंने ग्रुप स्टेज में नहीं हराया था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। बिल्कुल। और देखिए कि न्यूजीलैंड की ये सफ़र के बारे में तो हमने बात कर ली, भारत की सफर की बात कर ली, और देखिए इन दोनों टीमों के बीच में कैसे रहे मुकाबले। पिछले 5 मुकाबलों के बारे में देख लेते हैं, क्या रहा है हाल इन दोनों टीमों के बीच में। तो भारत ने पिछले 5 मुकाबलों में 4 बार जीत हासिल की है। तो भारत का पलड़ा यहां पर भारी लग रहा है निनाद। बिल्कुल भारी लग रहा है। और इस मुकाबले में वो मुकाबला भी शामिल है जो धर्मशाला में अभी हाल में हराया था। वर्ल्ड कप का ही फिक्सचर था। तो भारत की नजरें इस मुकाबले पर जरूर होंगी। जीत दर्ज करना चाहेगी भारत। ओ जबरदस्त है। और वर्ल्ड कप में भी आपने जैसे बताया, भारत ने जो मुकाबला था धर्मशाला में, जैसे निषाद ने भी जिक्र किया, धर्मशाला में जीत हासिल की थी। और 20 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हराया था। 5 मुकाबले हुए हैं विश्व कप में, और पिछले 5 मुकाबलों में जो बात कर रहा हूं विश्व कप में, 2 मुकाबले भारत ने जीते हैं और 3 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं। क्या ये मायने रखते हैं? नहीं, इट इज़ ऑन द डे, जो होता है वही मायने रखता है, जैसा निनाद ने भी पहले कहा। मगर अब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत थोड़ा और कॉन्फिडेंट होकर आएंगे इस मैच में। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, यही दोनों टीमें 2019 के सेमीफाइनल में आमने सामने थे। देखिए उस मुकाबले में क्या हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 239 बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। रॉस टेलर जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 74 बनाया, तब भी कप्तान केन विलियमसन थे, 67 बनाया। भुवनेश्वर कुमार जो टीम से बाहर है, यहां पर भारत के लिए 3 विकेट निकाला, और जवाब में भारत 221 पर ऑल आउट हो गया।
77 बनाया वहां पर रविंद्र जडेजा ने, और महेंद्र सिंह धोनी जो उनका आखिरी मुकाबला था अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, 50 रन बनाए उन्होंने। और मैट हेनरी जो नहीं है अब, उन्होंने 3 विकेट निकाले। बाकी सब किरदार हैं गेंदबाजी में यहाँ पर निनाद। बिल्कुल सभी गेंदबाज है। मिचेल सैटनर ने 2 विकेट लिए थे, उनका ये विश्व कप भी बहुत अच्छा रहा है। ट्रेंट बोल्ट अच्छे फॉर्म में है, लॉकी फर्ग्यूसन भी उस टीम में मौजूद है। और लेकिन उसके बाद, उस हार के बाद विश्व कप में फिर से 2023 में 4 साल के अंतराल के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने एक मुकाबला खेला धर्मशाला में। वहां पर एक शानदार जीत दर्ज की थी भारतीय टीम ने। बिल्कुल, और निशाद वो जीत बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो पहली बार था कि भारत जो है हार्दिक पांड्या के जगह पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतर रहा था मैदान पर। तो 273 बनाया न्यूजीलैंड ने, और भारत ने अंत में जाकर बड़े आसानी से वो चेस कर लिया। और इस विश्व कप में मोहम्मद शमी का ये पहला मुकाबला था, इन्होंने 5 विकेट लिए। और फिर जवाब में भारत तो पूरे ऐसे कंट्रोल में लग रहे थे, मगर न्यूजीलैंड ने एक बार लगातार विकेट्स लेकर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट किया था। रविंद्र जडेजा का अच्छा योगदान रहा, उसे ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते, मगर 39 नॉट आउट उनकी पारी बहुत अहम थी। और यहाँ पर देखिए कि ये वाला मुकाबला जो अब होने वाला है, सेमीफाइनल 1, ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर। और इस मैदान पर काफ़ी मुकाबले हुए हैं इस विश्व कप के दौरान। भारत ने भी श्रीलंका के खिलाफ इस मैदान पर मुकाबला खेला था। पिछले 5 ओडीआई मुकाबलों में अगर देखें, जो एवरेज यहाँ पे स्कोर है वो है, पहले बल्लेबाजी करने के बाद कम से कम 379, मतलब 350 से ज़्यादा बनाएंगे तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। मैदान छोटा है और तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 60% मुकाबले जीत पाते हैं आप। बिल्कुल, पिछले 5 मुकाबलों में हमने यही देखा, जिसने पहले बल्लेबाजी की है 3 मुकाबले जीती है वो टीम। भारत ने भी एक बहुत बेहतरीन मुकाबला जीता था। और जब बाद में आप गेंदबाजी करते हो, जब आप डिफेंड करते हो, तब शानदार प्रदर्शन रहा है। तेज गेंदबाजों ने खासकर यहाँ पर उन्हें बहुत मदद मिली है इस टूर्नामेंट में चंद्रेश जी, सेकंड गेंदबाजी करते हुए। बिल्कुल, और देखिए कि ये आंकड़े ज़बरदस्त है। क्या भारत को इससे ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आप पिछला मुकाबला जीते थे यहाँ पर? हाँ, भारत को ऊर्जा ज़रूर मिलेगी ये देखकर। और इन्होंने यहाँ पे 350 के पार स्कोर बनाया था श्रीलंका के सामने, और फिर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। मगर एक बात आपको ये भी याद रखना है कि ये आंकड़े भी थोड़े इन्फ्लेटेड लग रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यहाँ 2 बड़े स्कोर लगाए थे। एक इंग्लैंड के सामने 400 पार, और बांग्लादेश के सामने कुछ 380-390 बनाए थे। बिल्कुल, और वानखेड़े स्टेडियम पर पहले 2 सेमीफाइनल भारत खेल चुका है। 87 का ओडीआई विश्व कप का सेमीफाइनल और 2016 का T20 सेमीफाइनल। वो इतिहास है, वो बिल्कुल इतिहास है। जैसा हम फिर से जिक्र कर रहे हैं कि एक नया दिन है, नया मुकाबला है, एक बड़ा नॉकआउट मैच है। और उस दिन जो टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, सभी फॉर्मेट्स में बैटिंग हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, उस टीम का बोलबाला रहेगा, और यही होना चाहिए सेमीफाइनल में। और देखिए भारत की प्रोफाइल को देखिए निशाद, किस तरह से देखते हैं आप इस टीम के प्रदर्शन? 9 लगातार जीत, गेंदबाजी खास करके बेहतरीन रही है। इन्होंने डोमिनेट किया है, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को बॉल आउट किया 83 पर, श्रीलंका को बॉल आउट किया 55 पर, और फिर इंग्लैंड को भी 129 पर ऑल आउट कर लिया था। तो एक डोमिनेटिंग प्रदर्शन रहा है खास करके भारत के सीम बॉलर्स ने। और अगर बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली लीडिंग द चार्ट्स ओवरऑल, 594 रन लेकर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जसप्रीत बुमराह ने 17 विकेट लिए होंगे, मगर उनके साथ शमी ने 16 लिए, रविंद्र जडेजा ने भी उतने ही लिए विकेट्स, और भी गेंदबाजों ने अच्छा योगदान दिया है जैसे सिराज, कुलदीप यादव। तो एक पूरा टीम एफर्ट रहा है, और इसी के साथ भारत को यही उम्मीद होगी कि वैसे ही टीम एफर्ट सेमीफाइनल में भी डाल दे। बिल्कुल ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है भारत ने। और बात करें तो भारत के बल्लेबाजों ने तो धूम मचाई हुई है निनाद। भारत के जो बल्लेबाज है, जिसे निशाद ने बताया हमें, विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे आप? विराट कोहली इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने के लिस्ट में सबसे ऊपर है, भारत के लिए भी सबसे ऊपर है ऑब्वियसली। और हम देखें अन्य टीमों की भी बात करें तो जो उन्होंने अंतिम मुकाबला खेला अभी नीदरलैंड के खिलाफ, वहाँ 51 रन बनाए, तो क्विंटन डिकॉक को भी पछाड़ दिया था। 594 रन, रोहित शर्मा ने भी 500 से ज़्यादा रन बनाए, श्रेयस अय्यर 400 से ज़्यादा रन बना चुके। लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो जितने ये 5 बल्लेबाज है, सबका काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। शुभमन गिल एक बीमारी के बाद टीम में आए, उन्होंने भी अच्छे फॉर्म हासिल कर लिए, लेकिन विराट कोहली तो देखें लगभग 100 के करीब एवरेज उनका।
बिल्कुल बल्लेबाजों की धूम मची हुई है, पर निशाद उससे भी ज्यादा धूम मची है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में भारत के गेंदबाजों की। एब्सोल्युटली, और जिस प्रकार गेंदबाजों ने डोमिनेटिंग प्रदर्शन दिया, ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। जसप्रीत बुमराह ने 17 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने सिर्फ 5 मुकाबलों में 16 विकेट लिए और इनमें से एक मुकाबले में वो विकेटलेस रहे और वो था नेदरलैंड्स के सामने। वो सरप्राइज चीज़ था। रविंद्र जडेजा भी बड़े कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने 5 विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका के सामने। कुलदीप यादव ने अच्छा सपोर्ट दिया है तेज गेंदबाजों का। सिराज भी अभी लय में आ रहे हैं। सो ओवरऑल सीम गेंदबाजी पर फोकस रहा है क्योंकि बुमराह, शमी और सिराज की तिगड़ी ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और बल्लेबाजों और गेंदबाजों की हमने बात करी, पर उस इंसान की बात करते हैं जिसने शायद टोन सेट किया इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए अपने बल्ले के साथ, और वो है कप्तान रोहित शर्मा। निनाद, क्या बल्लेबाजी की है, आक्रामक आतिशी बल्लेबाजी की है कप्तान ने। बहुत शानदार शुरुआत दी है अपनी टीम को रोहित शर्मा ने, एक अलग ही एग्रेशन के साथ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शतक लगाने की बात करें विश्व कप इतिहास में 2015 से लेकर अब खेल रहे तीसरा विश्व कप है उनका, 7 शतक लगा चुके हैं। इतने शतक किसी भी बल्लेबाज ने विश्व कप के इतिहास में लगाए नहीं है। और निशाद, मैं ये बात बहुत गौर से देख रहा था कि उन्होंने जो आक्रामक बल्लेबाजी की है, स्ट्राइक रेट जो उनकी है पावर प्ले में खासकर, जबरदस्त रही है। 100% इन्होंने तय कर लिया है कि देखिए मैं ना आक्रामक तौर पर बल्लेबाजी करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू सेट द प्लेटफॉर्म, और ये कैसे करूंगा कि मैं अटैक करूंगा ऑपोजिशन को। ये देखिए पावर प्ले में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट में 2 भारतीय बल्लेबाज है टॉप, हम कह रहे टॉप जो वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में, और फॉर मिनिमम 50 बॉल्स फेस रोहित शर्मा लगभग 130 का और शुभमन गिल का भी 108 का स्ट्राइक रेट है। और उसके बीच में नॉट सरप्राइजिंगली मिचेल मार्श जो भी अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन किया है कप्तान रोहित शर्मा ने, सेल्फलेस प्रदर्शन किया हुआ है। और रोहित शर्मा के बाद जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है बल्ले के साथ, वो है विराट कोहली। पूर्व कप्तान है इस टीम के, जबरदस्त प्रदर्शन किया, टॉप पर है। निनाद, क्या प्रदर्शन किया उन्होंने, पारी को संभाले रखा अपने अनुभव के साथ। बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उनका एवरेज ही बता रहा है, 99 का एवरेज है। नेदरलैंड्स के मुकाबले के पहले 108 का उनका एवरेज था और 2 शतक लगाए, 5 अर्धशतक लगाए, यानी कि 9 पारियों में से 7 में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बेहतरीन। और देखिए कि एवरेज की तरफ देखें तो 99 का एवरेज, बेहतरीन एवरेज इनका, और साथ ही साथ स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है इनका 88.5 का। तो विराट कोहली ने अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ बल्लेबाजी की है भारत के लिए, और इतना अच्छा प्रदर्शन, यानी कि 9 पारियों में 7 बार 50 के पार बनाना लाजवाब। बिल्कुल। और देखिए कि एवरेजेस की आपने बात की 99, उसके बाद केन विलियमसन का नंबर आता है 93 का, मैक्सवेल का भी है। निशाद, किस तरह से देखते हैं बाकी बल्लेबाजों की तुलना में? एक बात आप देख लीजिए कि यहाँ केन विलियमसन ने सिर्फ 3 पारियां के लिए, फकर जमान ने 4 और विराट कोहली ने 9, और वो नंबर 3 के बल्लेबाज है। तो इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि इनके 2 बड़े स्कोर डाउन दी ऑर्डर आए और 201 उन्होंने बनाए थे, वो नाबाद पारी थी, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। अजमतुल्लाह उमर ज़ाई भी नंबर 5 पर है, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट विराट कोहली एट नंबर 3 लिविंग अप टू हिज हाई स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, 2 अनुभवी बल्लेबाजों की हमने बात कर ली, पूर्व कप्तान विराट कोहली और उसके पहले कप्तान रोहित शर्मा की बात की। अब बात करते हैं उस युवा बल्लेबाज की, शुभमन गिल की, जिन्होंने धीरे शुरुआत की थी, पर निनाद जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में, काफी लाजवाब रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। थोड़ी सी खराब शुरुआत थी लेकिन अपनी लय वापस वो प्राप्त कर चुके। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है वनडे अंतर्राष्ट्रीय में, एक दोहरा शतक शुभमन गिल जड़ चुके इस टीम के खिलाफ। बिल्कुल, एक अर्धशतक और 2 शतक, और उसमें से एक दोहरा शतक, ये इस बात से उनको जरूर ऊर्जा मिलेगी सेमीफाइनल से पहले। हाँ, और ये सारे भारत में आए थे। भारत में वो जब खेले थे ओडीआई सीरीज जनवरी में, और वो दोहरा शतक था हैदराबाद में, और वो 3 मैच के ओडीआई सीरीज में उन्होंने 2 शतक लगाए थे। तो उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था भारत के उस सीरीज विन में। और ऑफ कोर्स इनको तो वो ऊर्जा मिलेगी, वो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि ये टीम के सामने आपने प्रदर्शन किया है तो उन्हें भी पता है कि आप कितने अच्छे हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक ऐसे सर्कमस्पेक्ट हो सकते हैं। देखिए, ये है वो 5 नॉक जो उन्होंने टॉप नॉक उन्होंने खेले हैं ओडीआई क्रिकेट में।
ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, बिकॉज ये पिछले 1-1.5 साल में आए हैं इनके बल्ले से। और यानी कि आप देख सकते हो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो निशाद ने 2 शतकों की बात की, एक दोहरा शतक, एकमात्र दोहरा शतक है इनके करियर का, हैदराबाद में आया, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में 112 रनों की भी एक बेहतरीन पारी खेली थी। यानी कि अभी का जो अटैक है न्यूजीलैंड की टीम का, कुछ खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन अधिकतर खिलाड़ियों को फेस कर चुके हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या अलग करने की दरकार है वानखेड़े स्टेडियम में। हम तो भारत में हमेशा बल्लेबाजों की बात करते हैं, पर इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों की तूती बोली है, और गेंदबाजों की बात करते हैं तो एक ही नाम याद आता है निशाद, और वो है मोहम्मद शमी। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, देरी से आए पर इंपैक्ट डाला है उन्होंने। हार्दिक पांड्या जब बांग्लादेश के मुकाबले में इंजर हुए उसके बाद मोहम्मद शमी का एक चांस आया गेंदबाजी करने, और वो आए न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में धर्मशाला में, और उन्होंने 5 विकेट लिए अपने पहले ही मैच में इस विश्व कप में। फिर उन्होंने 4 विकेट लिए इंग्लैंड के खिलाफ, फिर 5 श्रीलंका के खिलाफ, और कुल मिलाकर इनका अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप रिकॉर्ड देखें तो 47 विकेट सिर्फ 16 पारियों में। और ये छोड़ चुके पीछे ग्रेट गेंदबाजों को जैसे जवागल श्रीनाथ और जहीर खान। जसप्रीत बुमराह भी इस फहरिस्त में 18 पारियों में वो 35 विकेट ले चुके हैं। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी की। और शमी की बात करें तो वो एवरेज पर नजर डालनी पड़ेगी। देखिए 16 पारियों में ही उन्होंने 47 विकेट निकाले हैं निनाद। जबरदस्त असरदार गेंदबाजी की है उन्होंने विश्व कप में। बिल्कुल, और बड़े मैच के खिलाड़ी आप देखते आ रहे हैं उन्हें। 2015 का विश्व कप में उन्हें घुटने में चोट थी, उसके बावजूद शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। और भारत की बात करें और इवन अगर पूरे दुनिया की बात करें, सबसे बेहतरीन एवरेज अगर हम मिनिमम 20 विकेट्स को इसका सिंबल बनाते हैं तो मोहम्मद शमी की एवरेज सबसे बेहतरीन है। 13.6 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल करते हैं मोहम्मद शमी। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन किया मोहम्मद शमी ने इस टूर्नामेंट में जब से आए हैं, और विश्व कप के इतिहास में भी बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने। और निशाद, इनके साथ साथ जो गेंदबाज हैं जो नई गेंद के साथ करते हैं वो है मोहम्मद सिराज, और पावर प्ले में सिराज का एक अलग दबदबा रहा है। हाँ, पावर प्ले में इनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 2022 से अगर आप देखें तो इन्होंने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए मेरे ख्याल से। और आप देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, 39 विकेट लिए उन्होंने ओडीआई पावर प्ले में 2022 से। और पावर प्ले मतलब पहले 10 ओवरों की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर अलाउड रहते हैं। और ये तीनों में से 2 गेंदबाज सेमीफाइनल 1 में नजर आएंगे आपको, सिराज और ट्रेंट बोल्ट। मैट हेनरी घर वापस जा चुके हैं, और सिराज की असरदार गेंदबाजी के साथ साथ जो विकेट लेते हैं, दूसरे तरफ उनका साथ देने के लिए जो महत्वपूर्ण गेंदबाज होते हैं वो है जसप्रीत बुमराह। निनाद, इस गेंदबाज के सामने रन कैसे बनाएं? इनके सामने रन बनाना बहुत मुश्किल है, और जो दबाव ये बल्लेबाजों पर शुरुआती ओवर में डालते हैं उसका पूरा फ़ायदा जो पेस बॉलर्स की तिकड़ी बन चुकी है शामी, सिराज और बुमराह, इन तीनों ने तो उठाया ही है। साथ ही साथ हम इस वर्ल्ड कप में देखें तो जडेजा, कुलदीप यादव को भी थोड़ा सा पहले गेंदबाजी में लेकर आ रहे हैं, उन्होंने भी पूरा फ़ायदा उठाया है। इस विश्व कप में देखें तो 300 से ज़्यादा यानी 50 ओवर से ज़्यादा 72.5 ओवर डाले, उसमें से 50.3 ओवर पर कोई रन नहीं बनने दिया बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पे। बेहतरीन गेंदबाजी। ओह एब्सोल्युटली, बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने की है। और डॉट बॉल्स, 303 डॉट बॉल, आई मीन दैट इज जस्ट सिंपली फेनोमिनल। और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी परसेंटेज इनके ओवर्स में ही डॉट बॉल्स आते हैं। और यहाँ रविंद्र जडेजा भी देख लीजिए, 257, यानी मिडिल ओवर्स में भी भारत वो जडेजा और यादव के कॉम्बो के साथ दबाव बना रहे ऑपोजिशन पर। बिल्कुल, भारत की बल्लेबाजी, गेंदबाजी सबकी बात कर ली हमने, मैदान की बात कर ली, दोनों टीमों के बीच में जो हेड टू हेड है उस पर बात कर ली। पर यहां पर देखिए इस विश्व कप में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है, 17 विकेट निकाले यहां पर निनाद। इन्होंने टोन सेट किया गेंद के साथ, जिस तरह से कप्तान ने बल्ले के साथ किया। बिल्कुल, 17 विकेट और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लिए, और 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। इकोनॉमी बहुत शानदार है, एवरेज इतना बेहतरीन है, 15 रन देकर 1 विकेट ले रहे हैं, हर 25वीं गेंद पर 1 विकेट ले रहे हैं। बेहतरीन टोन इन्होंने सेट किया है इस विश्व कप में। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने। अब हमने बात कर ली, ढेरों बात कर ली भारत के बारे में, पर भारत के सामने जो टीम है न्यूजीलैंड, उसकी बात कर लेते हैं। आखिर इस टीम का क्या हाल रहा है इस टूर्नामेंट में, वो भी जानना जरूरी है। और निशाद, इस टीम को देखे तो हर बार डट कर सामना करती है, 2007 से लगातार हर विश्व कप के सेमीफाइनल में है। हाँ, हर विश्व कप के सेमीफाइनल में वो पहुंच चुके हैं। 2007 के
विश्व कप से लेकर अब तक, और ये इनका इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन का एक समरी है। जो आप देखें तो इनका जो हाईएस्ट टोटल है 401 पर 6 वो पाकिस्तान के सामने आया था बैंगलोर में, मगर इंटरेस्टिंगली वो मुकाबला उन्होंने डकवर्थ लुईस के चलते हारा था। मगर सबसे इम्प्रेसिव फैक्टर मेरे लिए तो रहे रचिन रविंद्र, जो 565 रन बनाकर लीडिंग रन स्कोरर्स में से एक है इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल, रचिन रविंद्र की बात की निषाद ने। निनाद, क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया इस युवा ने। टूर्नामेंट से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतने रन बनाएंगे। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। केन विलियमसन पहला मुकाबला जब बाहर हो गए थे टीम से, तब इन्हें खिलाया गया था। 3 नंबर पे इन्होंने बल्लेबाजी की थी। विल यंग खेले थे, ओपन किया था। इन्होंने शानदार एक साझेदारी की थी डेवॉन कॉनवे के साथ, उन्होंने भी शतक बनाया था, जो तीसरे नंबर पर है इस लिस्ट में। वो मुकाबला जीता था इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड, और उसके बाद इन्होंने अपनी जगह स्थापित कर दी। केन विलियमसन वापस आए, तब भी इन्हें बरकरार रखा और टॉप पर पहुंच चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। बिल्कुल, रचिन रविंद्र की तो हमने बात कर ली, पर अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की। और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी जब भी बात करते हैं निषाद, हम हमेशा तेज गेंदबाजों की बात करते हैं, पर विकेट, टॉप विकेट अगर देखिए, एक स्पिनर जी, और मिचेल सैंटनर को ऐसे डिफेंसिव ऑप्शन के तौर पर देखा गया था इस विश्व कप में आते आते, मगर इन्होंने एक बेहतरीन गेंदबाजी की है। विकेट्स लिए उन्होंने 16 विकेट कुल मिलाकर 9 पारियों में। ट्रेंट बोल्ट भी अभी थोड़ा सा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में श्रीलंका के सामने 3 विकेट लिए। मैट हेनरी चलो अभी नहीं है, क्योंकि वो गए हैं वापस घर इंजरी के चलते। लॉकी फर्गुसन ने 10 विकेट लिए। मिडिल ओवर्स में गति के साथ गेंदबाजी करने का इनका एक रोल है, और ग्लेन फिलिप्स एक सपोर्ट गेंदबाज है मिचेल सैंटनर के लिए। बिल्कुल, और देखिए कि गेंदबाजों की हमेशा तूती बोलती है, पर जिस बल्लेबाज ने, निनाद आपसे फिर जानना चाहता हूं, रचिन रविंद्र की जहां तक बात है, मैं अब तक भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि किस तरह से इस नौजवान ने बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट में। बहुत शानदार इन्होंने बल्लेबाजी की। और आपने नौजवान कहा, तो वो इस उम्र में, ये देखिए 25 साल से नीचे के जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए, रचिन रविंद्र इस विश्व कप में 565 रन बनाए। अभी और एक मुकाबला कम से कम उनका बाकी है, कम से कम एक पारी इस वर्ल्ड कप में बाकी है। सचिन तेंदुलकर ने 1996 के विश्व कप में 523 रन बनाए थे, और पिछला जो विश्व कप था 2019 का, वहाँ पर बाबर आजम ने 474 रन बनाए थे। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अब रचिन रविंद्र के नाम है। बेहतरीन बल्लेबाजी इस पूरे विश्व कप में उन्होंने की है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखें कि जो प्रदर्शन किया है रचिन रविंद्र ने, क्या ये न्यूजीलैंड को आगे ले जा पाएंगे? देखिए, ये अभी वानखेड़े का मैदान में मैच खेला जाएगा, और रचिन रविंद्र अपने आप को बैक करेंगे, क्योंकि एक अच्छा बैटिंग सरफेस है। तो एक रचिन रविंद्र ने अर्धशतक भारत के सामने भी मारा था धर्मशाला में, और यहाँ देखें कि मोस्ट हंड्रेड्स इन अ वर्ल्ड कप फॉर न्यूजीलैंड के फहरिस्त में रचिन रविंद्र सबसे ऊपर। इन्होंने इस विश्व कप में 3 शतक ऑलरेडी बनाए हैं। बाकी सारे ग्रेट्स ने उनके 2-2 ही बनाए। केन विलियमसन ने 2, स्टीवन फ्लेमिंग ने भी 2, और मार्टिन गप्टिल ने 2। तो ये बताता है कैसे एक ब्रेक थ्रू वर्ल्ड कप रहा है इस युवा खिलाड़ी का। बिल्कुल, रचिन रविंद्र तो छाए रहे हैं इस विश्व कप के दौरान, पर भारत के खिलाफ जो पिछला मुकाबला था उसमें और एक बल्लेबाज छाए रहे, और वो थे डैरिल मिचेल। अब ये जो खिलाड़ी है निनाद, ये एक ऑलराउंडर के तौर पर आए थे, पर इस विश्व कप में बल्ले के साथ और पूरे साल भर बल्ले के साथ धूम मचाया इन्होंने अपनी जगह स्थापित कर दी है नंबर 4 पर। 60 की एवरेज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका 110 के ऊपर है। और जब डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र आपको शुरुआत देते हैं, केन विलियमसन आपके पास है, तो 4 नंबर पर आपको ऐसे ही बल्लेबाज की ज़रूरत है, और ये जगह उन्होंने अपने लिए बनाई। 8 पारियों में 400 से ज़्यादा रन, 2 अर्धशतक और 1 शतक। बहुत प्रभावित किया इन्होंने इस विश्व कप में। बिल्कुल, बहुत प्रभावित किया है। पर अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें और उस खिलाड़ी की बात ना करें जो सबसे ज्यादा सबके नजरों में होता है, वो है उनके कप्तान केन विलियमसन। निषाद, ये बड़े मैच का प्लेयर है, भले ही कम मैच खेले इस टूर्नामेंट में, पर जब बड़ा मैच आएगा तब केन विलियमसन उठ खड़े होते हैं। देखिए वर्ल्ड कप का उनका रिकॉर्ड देखिए जी, 25 पारियों में 1098 रन इन्होंने बनाए। बेस्ट ऑफ 148 अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, जो पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाया था। और एवरेज देखिए 61 रनों की एवरेज, और पिछले वर्ल्ड कप के ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट जीत के ओर लेकर गए थे। तो इस विश्व कप में इन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला होगा, मगर इन्होंने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है, बांग्लादेश के सामने अर्धशतक मारा, फिर रिटायर्ड हर्ट हुए थे। और अगर आप देखें पाकिस्तान के सामने जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे,
थे, आक्रामक थे और 95 रन उन्होंने बनाए और छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हुए। और अगर छक्का मारने में सफल होते, एक ऐतिहासिक शतक होता उनका। बिल्कुल, हमने केन विलियमसन की बात कर ली, बल्लेबाजों की बात कर ली, पर निनाद मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो जो गेंदबाज है जो न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा असरदार गेंदबाजी की है, वो है मिचेल सैंटनर। जबरदस्त इनका प्रदर्शन रहा इस विश्व कप में। बिल्कुल 16 विकेट लिए अब तक इस विश्व कप में, एक 5 विकेट हॉल है, एवरेज काफ़ी अच्छी है और हर 5 ओवर में 1 विकेट लेते हैं। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम पे मुकाबला है, हमने तेज़ गेंदबाजों का रिकॉर्ड अच्छा देखा है जो हमने थोड़ी देर पहले नज़र डाली थी। क्या मिचेल सैंटनर कुछ अलग यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी के साथ, ये बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल बड़ा सवाल। और सवाल पूछने वालों की बात करें तो एक गेंदबाज हैं जो मुंबई के मैदान को भली भांति जानते हैं, वो है ट्रेंट बोल्ट। काफी क्रिकेट खेला उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पर। क्या वो फायदेमंद होगा ट्रेंट बोल्ट को नई गेंद के साथ जब वो गेंदबाजी करने आएंगे? देखिए, ट्रेंट बोल्ट जिस प्रकार के गेंदबाज है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस न्यूजीलैंड एक स्कोर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर वो वानखेड़े के सतह पर अंडर लाइट्स मेरे ख्याल से और घातक साबित हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे विथ 52 विकेट्स। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है इन्होंने विश्व कप में। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड के लिए इस टूर्नामेंट से पहले वो टीम में नहीं थे निनाद, पर वो इंग्लैंड सीरीज में आते ही उन्होंने धीरे धीरे असर डालना शुरू किया। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन उन्होंने असर डाला। और हम पावर प्ले विकेट्स की बात करें, हमने देखा था वो दूसरे स्थान पर थे और मैट हेनरी भी तीसरे स्थान पर थे। हेनरी नहीं खेल रहे, लेकिन हमने 2 नाम उस लिस्ट में देखे थे, टिम साउदी का भी वहाँ नाम था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट एक काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं, खासकर भारत के खिलाफ। बिल्कुल घातक साबित हो सकता है। और बाकी गेंदबाजों की बात करें निशाद, तो टिम साउदी जो है उनके पास अनुभव है, वो भी काफ़ी देर बाद आए इस टूर्नामेंट में। लॉकी फर्ग्यूसन के पास भी रफ्तार है। पर पहले अगर बात कर ले इन दोनों गेंदबाजों की, वो अच्छा साथ देते हैं ट्रेंट बोल्ट का। हाँ, अच्छा साथ ज़रूर देते हैं, मगर ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे मेन कैरेक्टर है और ये मेन कैरेक्टर को वो सपोर्ट तो आवश्यक है। अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो फिर जो पिछला मैच था वहाँ 3 विकेट लेकर ट्रेंट बोल्ट ने बताया कि वो थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे हैं। मगर बाकी के जो गेंदबाज है, अभी टिम साउदी हुए या लॉकी फर्ग्यूसन, साउदी की जगह बाद में बन गई इस टूर्नामेंट में जब इंजरीज के कारण उन्हें आना पड़ा वापस टीम में। और यहाँ अगर देखें तो विराट कोहली वर्सेस टिम साउदी, ये रहे आंकड़े उनके बिल्कुल ज़बरदस्त है निनाद। देखिए कि विराट कोहली ने रन बनाए उनके खिलाफ, बट 34 का ही एवरेज है इनका 17 पारियों में। बिल्कुल 6 बार आउट किया टिम साउदी ने और 2008 से इनकी राइवलरी चल रही है। अब देखें तो टिम साउदी बखूबी जानते हैं क्या करने की ज़रूरत है विराट कोहली के खिलाफ, कैसे आउट करना है उन्हें। और हो सकता है मज़ा आएगा ये बैटल फिर से देखने में, सेमीफाइनल के ऐसे बड़े मुकाबले में। बिल्कुल मज़ा आएगा इस मुकाबले को देखने के लिए। निशाद, क्या लग रहा है, भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल कौन जीत रहा आपके हिसाब से? इंडिया होने वाला है पूरी तरह से? यस। आप तय हैं? यस। निनाद, क्या आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत है। भारत मुझे लग रहा है इस बार फाइनल में प्रवेश जरूर करेगा और उसके आगे का प्रेडिक्शन मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, दिलचस्प होने वाला है। 2019 के सेमीफाइनल के 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। मेरे दोनों साथी निशाद और निनाद का मानना है कि भारत ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश कर सकता है। मुझे भी लगता है थोड़ा थोड़ा वही होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर मुकाबले का आंखों दिखाल आपके सामने लेके आ रहे हैं। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब जगह जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहिए। इसी तरह डिजिटल 2 स्पोर्ट्स का समर्थन करते रहिए। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत और इस विश्व कप का पूरा मजा लूटते रहिए डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के साथ। गुड बाय फॉर नाउ।